रूल समझ लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन +10 का होगा, गलत जवाब देने पर -5 हो जाएगा। आप पास भी कर सकते हो क्वेश्चन को, अगली टीम पे पहुंच जाएगा, अगली टीम पे +5 का रह जाएगा। तीनों लोगों में से एक लीडर डिसाइड कर लो जो जवाब देगा, तेज आवाज में फाइनल आंसर देगा। फुसफुसाहट नहीं करोगे आप लोग, किसी आंसर को डिस्कस करना है खाली पेज पर लिखकर एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो और तसल्ली से सुन सकते हो, सुनने के बाद आंसर देना है। टाइम लिमिट रहेगी, मेरा क्वेश्चन पूछना जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 10 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास। वो 10 सेकंड आपको मैं या चाहे से किसी प्रतीक इशारे के माध्यम से आपको समझाता जाऊं या मुझसे बोलता जाऊं, टाइम लिमिट रहेगी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस को सामने रखना है अपने को। क्लियर होगी बात? आज के क्विज में मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग ना हो आप में कि मेरी टीम से सरल पूछ लिया। अभी तक मैं पहले मन से पूछता था हर क्विज में, सीनियर्स के में भी, जूनियर्स के में भी, नए पुराने वालों में। आज मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। क्वेश्चन लगभग हर क्षेत्र से होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। टीम ए, this, B, this and C at last. Okay? Each team has 3 members. Start. Question number first, team A. Direct question. टीम ए, नर्मदा नदी कितने स्टेट्स से होकर बहती है? कितने स्टेट्स में, कितने राज्यों में फ्लो करती है? टीम ए। 5 4 3 2 1 0। पास। आपस में डिस्कस कर सकते हो, बेटे क्यों रहते, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ तो ये आप लोग डिसाइड करो, लीडर कौन है वो बोल दो। पास। पास। टीम बी, नर्मदा नदी कितने स्टेट से होकर फ्लो करती है? टीम बी। नो, ऑप्शन नहीं होगा। There will not be options in this game. 5 4 3 2 1 0। पास। पास। टीम सी, नर्मदा नदी कितने स्टेट्स में फ्लो करती है? कितने राज्यों में बहती है? उसका प्रवाह कितने राज्यों से है? पास। टीम सी पास। क्वेश्चन 1.5 हो गया। अब आप तुक्का भी लगा सकते हो, अपना तो +5 मिलेगा ना -5 मिलेगा, तुक्का भी लगा सकते हो। कितने स्टेट से बहती है? एमपी से तो निकलती है, एमपी महाराष्ट्र में एंटर कर जाती है, गुजरात में जाके खत्म हो जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो 3 स्टेट्स में फ्लो करती है। कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे जाएगा? टीम बी पे जाएगा। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन, आप लोग 2 चीजों का और ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन किस टीम पर है, और जब मैं यहाँ मार्किंग करूँ तो जरूर देखते रहना। जल्दबाजी में एक आध बार मुझसे ये हो गया, उस टीम के इस टीम में लिख दिया मैंने, थोड़ा इन चीजों पे भी आप गौर करना। टीम बी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में से कौन सा ग्रह है जिसे किसी देश का युद्ध का देवता कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसका नाम किसी देश के युद्ध के, ऐसे हाथ नहीं उठाना है बेटा, आपस में तीनों लोग डिस्कस करो एक दूसरे से। मुझे इसका आंसर पता है, दीदी इसका आंसर ये है, भैया इसका आंसर ये, आपस में डिस्कस करो। फिर जो आपका जो कैप्टन डिसाइड कर लिया, कैप्टन कौन है बोलने वाला, वो बोल देगा। आपस में डिसाइड, मुझसे हाथ नहीं उठाना है, आपको तीनों को आपस में कनेक्ट रहना है, आपस में सामंजस्य बिठाना है, आपस में डिस्कस करो। किस ग्रह, कौन सा ग्रह का नाम किसी देश के युद्ध के देवता के नाम पर है? 5 4, टाइम होने से पहले जवाब आ जाए, नहीं तो पास कर दूंगा मैं क्वेश्चन। आपस में डिस्कस करो जितनी जल्दी हो सके डिस्कस। 3 2 1। क्यों आप तो बोल रहे थे क्या है? हाँ सर। तो टाइम सी वाले हैं सर। सी वाले हो? हाँ, अच्छा। बी वाले। तो वो पहले हाथ उसने उठा दिया, आपका अभी नंबर बाद में जाएगा। बी पे है ये क्वेश्चन। 3 2 1 0। पास। टीम डी, वो टीम सी, टीम सी बृहस्पति, जुपिटर। टीम सी -5, रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तुक्का लगा सकते हो आप, गेस लगा सकते हो। मार्स। मार्स, मार्स को युद्ध का देवता कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मार्स 20 मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर जाएगा? टीम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम सी। टीम सी, विच प्लैनेट इज कॉल्ड गॉडेस ऑफ ब्यूटी? किस ग्रह को सौंदर्य की देवी कहा जाता है? किस ग्रह का नाम किसी देश की सौंदर्य की देवी के नाम पर रखा गया है? वीनस। वीनस। टीम सी, वीनस इज द करेक्ट आंसर। प्लस 10 मार्क्स आपने प्राप्त किए। करेक्ट आंसर है वीनस। डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे जाएगा? ए पर जाएगा। टीम ए, टीम ए, किस प्लैनेट का, किस ग्रह का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल बहुत ज्यादा डेंस होने के कारण, बहुत ज्यादा घना होने के कारण उस प्लैनेट को प्रेशर कुकर के समान ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द प्लैनेट लाइक प्रेशर कुकर? टीम ए। फाइव, 4, 3, मंगल ग्रह। टीम ए, टीम ए गलत जवाब, रॉन्ग आंसर। -5 मिला आपको। ऑडियंस, अब आप ऑडियंस की लिस्ट में आ गए सब लोग। आप कुछ भी जवाब दे सकते हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए, विच प्लैनेट इज कॉल्ड प्रेशर कुकर लाइक प्लैनेट? किस ग्रह को प्रेशर कुकर के समान ग्रह कहा जाता है? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस होता है, बहुत घना होता है उसका वायुमंडल। बृहस्पति नहीं है, सही जवाब नहीं है। और बोलिए कोई। वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्र नहीं, शुक्र। हाँ सही बोला। तुतलाता है। सही जवाब है शुक्र, वीनस। सही जवाब। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, ना तो प्लस मिलेगा ना 5 ना माइनस मिलेगा। अगला क्वेश्चन किस पर जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन टीम बी। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं, 2 ग्रह हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं होते, जिनके कोई उपग्रह नहीं होते? विच आर द 2 प्लैनेट्स दैट हैव नो सैटेलाइट? टीम बी। डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं? टीम बी। ये हाथ उठाना नहीं, अभी इंतजार करो, नंबर आने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पास। मैं जब इशारा करूं तब बोलोगे पास या क्वेश्चन का जवाब देना है? क्वेश्चन क्या था? विच आर द 2 प्लैनेट्स, 2 प्लैनेट पूछे थे जिनको उपग्रह नहीं होते हैं। 2 प्लैनेट्स पूछे थे। अगर ये सही भी मान के चलो, सही भी होता है आपका जवाब, तो आधा जवाब दी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। वीनस लॉक किया जाए? इनका जवाब सही है, इनको +5 दे देते हैं। क्वेश्चन 2 पूछे थे, 2 नाम, हाँ 2 नाम बताने थे, लेकिन इन्हें 1 बताया। कोई बात नहीं, रियायत कर दो, ये हम लोग थोड़ा सीधे कर देते हैं। वीनस और मरकरी, मरकरी एंड वीनस आर द 2 प्लैनेट्स दैट हैव नो सैटेलाइट, जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। चलो 5 नंबर आपने प्राप्त कर लिए, खाता खुल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का ध्यान रखना, 10 नंबर का होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। सी पर जाएगा। टीम सी, विच आर द 2 प्लैनेट्स, वो 2 ग्रह कौन से होते हैं रिवॉल्विंग द सन इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द कंपैरिजन ऑफ अदर 6 प्लैनेट्स? वो 2 ग्रह कौन से हैं जो 6 ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य को रिवॉल्व करते हैं? कौन कौन से 2 ग्रह होते हैं? अन्य 6 ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, वो पश्चिम से पूर्व, और वो 2 घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। हाँ, क्या जवाब है? वीनस एंड सैटर्न। आपने 2 में से 1 सही जवाब दिया, 1 गलत जवाब दिया, तो +5 में -5 हो गया, तो 5 और 5 माइनस। तुमको ना तो प्लस का देना चाहिए ना माइनस का देना चाहिए, ठीक है? वैसे होना तो ये चाहिए कि -5 ही दिया जाए आपको, क्योंकि जवाब गलत हो रहा है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दो आंसर थे, तो ये थोड़ा सा रियायत बरत देते हैं। वीनस तो आपका सही है, सैटर्न आपका गलत हो गया।
हाँ नाउ करेक्ट, अब सही है। लेकिन चलो आपको ना +5 मिला ना -5 मिला, वैसे +10 मिलने की पॉसिबिलिटी थी। आपको धैर्य के साथ सोचना था, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे, कोई बात नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे जाएगा? टीम ए, याद रखा करो सोचो किस पर जाएगा। टीम ए क्वेश्चन सुनो। डिमोस नाम का सैटेलाइट, डिमोस नाम का उपग्रह किस ग्रह का है? Which planet has the satellite named Deimos? डिमोस उपग्रह किस ग्रह का है? टीम ए। पास पास पास। टीम बी पास पास पास। टीम सी डिमोस सैटेलाइट किस प्लैनेट का है? प्लूटो। आपस में डिस्कस तो कर लिया करो, मुझसे बोल तो लिया करो, क्यों बोलने वाली हो तो हमसे डिस्कस तो कर लिया करो। प्लूटो इज द रॉन्ग आंसर। टीम सी -5 -5। आप लोग उसे इंस्ट्रक्शन दे रखो ना पहले कि बेटा अगर कुछ बोलो तो हमसे डिस्कस कर लिया करो, श्योर हो के नहीं, थोड़ा सा बातचीत कर लिया करो। डायरेक्ट क्वेश्चन किस पर जाएगा? अभी ए से था, अब बी से जाएगा। टीम बी इनर्ट गैसेस मींस अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें या उदार गैसें या नोबल गैसेस। तो इनर्ट गैसेस में ऐसी कौन सी गैस होती है जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा, जिसकी प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ना के बराबर होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के समय उसकी थोड़ी सी प्रेजेंस देखी जाती है। तो क्वेश्चन है आपका कि इनर्ट गैसेस में कौन सी गैस है जो वायुमंडल में ना के बराबर पाई जाती है, अनुपस्थित रहती है? टीम बी डायरेक्ट क्वेश्चन। वो लॉजिक कोई ध्यान करो, हनुमान ने आकर कहा जाएगा इंडिया के जीवन ध्यान करो। 5 4 3 2 1 0। टीम ए पास पास पास। टीम बी कौन सी इनर्ट गैस वायुमंडल में ना के बराबर पाई जाती है? पास पास पास। टीम ए पास पास। हीलियम। टीम ए हीलियम आंसर गलत आंसर है। सही आंसर क्या होना चाहिए? लगा लो अंदाजा। अब कुछ नहीं, -5 कुछ नहीं मिलेगा। ऑर्गन की पाई जाती है। हनुमान ने आकर कहा जयराम हीलियम हीरे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन। जो रेडोन है लास्ट वाली, रेडोन नहीं पाई जाती है। रेडोन इज एब्सेंस ऑलमोस्ट इन द एटमॉस्फेयर, बट एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक देयर इज सम प्रेजेंस फॉर सम टाइम, फॉर मीन व्हाइल ओनली। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी से स्टार्टिंग होती है। अब ये राउंड कहां पर टूटा था? डायरेक्ट क्वेश्चन किस पर था और किस पर होना है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे था रेडोन वाला। टीम सी डायरेक्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का। किस भारतीय लेखक को, किस भारतीय साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय साहित्यकार की उपाधि, उपनाम, तखल्लुस एक भारतीय आत्मा है? एन इंडियन सोल, एक भारतीय आत्मा। फाइव 4 3 2 1 0। पास पास पास। टीम ए किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है?
पास 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 टीम बी। माखनलाल चतुर्वेदी। टीम ए का जवाब माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा बी, माखनलाल चतुर्वेदी जो कि सही जवाब है, और ये +10 पे चल रही टीम, अच्छा लीड कर रही है टीम ये, बहुत बढ़िया सही जवाब निकला। माखनलाल चतुर्वेदी इज कॉल्ड एन इंडियन सॉन्ग, एक भारतीय सर आम। आपको अच्छा 5 मिलेगा। किस पर जाएगा क्वेश्चन? ये पास वाला था ना, तो सही जवाब पे 5 ही सर मिलेंगे। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसके 10 मिलते। किस पर जाएगा? डायरेक्ट ए पर जाएगा। टीम ए किस साहित्यकार को, किस लेखक को, हिंदी साहित्यकार को, हिंदी लेखक को राष्ट्र कवि कहा जाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि किस हिंदी साहित्यकार की है? थोड़ा सा हिंट कर दूं? चिरगांव जिला झांसी में जन्म हुआ था उनका, उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव विलेज में जन्म हुआ था उनका। एक टीम दूसरी टीम वाले से डिस्कस कर रहा है क्या आंसर का बात? ये तो बहुत अद्भुत बात है। टीम ए पास पास। टीम बी राष्ट्र कवि की उपाधि किस भारतीय साहित्यकार को दी गई है? किस भारतीय लेखक को, साहित्यकार को, हिंदी लेखक को राष्ट्र कवि कहा जाता है? नो ऑप्शन। हिंट कर दी मैंने, उनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उनके पिता व्यापारी थे, व्यवसायी थे, दुकान थी। पास। टीम सी सब जगह दारी तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए पास। टीम सी पास पास। क्वेश्चन पूछा किससे था आपसे? शुरुआत आपसे दिनेश की राष्ट्रपति की। डेढ़ हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, तीनों टीमों ने पास कर दिया। तुक्का लगा दो तो वो उत्तराखंड में जन्म हुआ था, प्रकृति की वादियों में। इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। पढ़े तो होंगे आप, पढ़े तो होंगे। वीडियो देखी तो मुझे लगा कि माइनस में डायरेक्ट किस पे जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन टीम बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? किस भारतीय लेखिका, हिंदी लेखिका को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? टीम बी डायरेक्ट क्वेश्चन। सर एक बार फिर से बोलो विषय। किस भारतीय लेखिका को, कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? थोड़ा आप बिल्कुल कैमरे के सामने आ रही है दीदी, थोड़ा सा साइड में जाओ, थोड़ा सा। यस, थोड़ा सा साइड में जाओ, कैमरे के सामने बिल्कुल आ रहा है। अब ठीक है, बोर्ड पूरा आता है। आप लोग भी घर पे जाके देखोगे या ऑडियंस देखेंगे तो वोटिंग लिस्ट, वो बोर्ड लिस्ट दिखती रहेगी कौन कितने पे चल रहा है। किस टीम से क्वेश्चन था? बी से। बी। आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? 5 4 हिंदी में गिनी चुनी तो लेखिकाएं हैं भाई। 3 2 1 0 पास। टीम बी महादेवी वर्मा। वाह, महादेवी वर्मा इज करेक्ट आंसर। टीम सी हाँ +5, 5 नंबर मिल गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सी पे ही जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ अभी बी से था डायरेक्ट। टीम सी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कठिन काव्य का प्रेत किस हिंदी साहित्यकार की उपाधि है? किस हिंदी लेखक को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? द घोस्ट ऑफ हार्ड पोएट्री। हार्ड पोएट्री। 3 मेंबर हो गए तीनों में, लेकिन वो जूनियर के हिसाब से टीम सी में ही। टीम ए और बी कोई एतराज तो नहीं? 4 कैंडिडेट हो जाएंगे टीम सी में। कोई एतराज तो नहीं? कोई एतराज तो नहीं? 4 कैंडिडेट जीत जाए, बोलो जीत जाए तो। नहीं जीत जाए, चलो कंटिन्यू। ठीक है, उनका होना नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या बोल रहा था मैं?
किस पर था क्वेश्चन? कठिन काव्य की कठिन काव्य का प्रेस। बोलिए टीम सी। 5 4 3 कठिन काव्य की 2 1 0 पास। पास। टीम ए कठिन काव्य का प्रेस पास। टीम बी केशव दास लॉक किया जाए। टीम बी करेक्ट आंसर ए है ना कि बी? बी है। +5 वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। प्लस नहीं चल रहा है, माइनस में तो गई नहीं है। किस पे आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन? वो उन तीनों में आपस में अच्छी फाउंडेशन बनी हुई है, तीनों में अच्छी केमिस्ट्री है, वो आंखों आंखों में बात कर लेते हैं, क्या बोलना है, क्या आंसर होना चाहिए, बोलना है कि नहीं बोलना है, उनमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री, तालमेल अच्छा चल रहा है। बकाया आप दोनों टीमों में देख रहा हूँ एक अच्छा तालमेल, एक सामंजस्य तीनों खिलाड़ियों में, उसका अभाव दिख रहा है मुझे बाकी की दोनों टीमों में। तो अब किस पे जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन? ए पर जाएगा। टीम ए वह कौन सा अलंकार होता है जिसकी पंक्ति में कोई समान शब्द दो बार आता है और दोनों बार अलग अलग अर्थों में आता है? वह कौन सा अलंकार होता है जिसमें कोई एक शब्द लगातार दो बार आता है उस पंक्ति में और दोनों बार अलग अलग अर्थों में आता है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है? जोर से जवाब दीजिए। लॉक किया जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन था। वेरी गुड, +10 सही जवाब है। यमक अलंकार इज द करेक्ट आंसर। टीम बी वहां कौन सा अलंकार होगा जहां पंक्ति में कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ एक से अनेक होते हैं उस पंक्ति में, और उस एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थों के लिए उसके आलंबन भी दिए रहते हैं। मतलब शब्द एक बार आए और उस शब्द का उस पंक्ति में अर्थ एक से ज्यादा निकले, अलग शब्द के लिए अलग आलंबन के लिए अलग अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? मैं माइनस कर दूंगा, टीम रिजेक्ट कर दूंगा अगर बीच में कुछ भी बोल दिया तो। रूल्स को ध्यान रखो आप सब लोग। पास। टीम सी अलंकार का नाम बोलना है। टीम सी आपको उदाहरण नहीं बोलना है। टीम सी अलंकार का नाम बोलेंगे आप। कंफ्यूजन हो तो पास कर सकते हैं, रिस्क ना लो तो ज्यादा अच्छा है। पास सही डिसीजन है। पास। टीम ए वह अलंकार क्या कहा जाता है, कौन सा होता है जहां पंक्ति में कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उस एक बार आए हुए शब्द के अर्थ एक से ज्यादा निकलते हैं, पंक्ति में जो उसके अन्य शब्द दिए रहते हैं उनके आधार पर? 5 4 अन्योक्ति अलंकार। टीम ए अन्योक्ति अलंकार। टीम ए -5 गलत जवाब। सही जवाब क्या होगा? श्लेष अलंकार सही जवाब होगा। श्लेष। यमक में दो बार अलग अलग वही शब्द आ रहा है अलग अलग अर्थों में, श्लेष में शब्द एक ही आ रहा है लेकिन उस एक में अर्थ एक से ज्यादा चिपके हैं। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष शब्द का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में ही मीनिंग क्या होता है उसका? चिपका हुआ, अटैच्ड, फिक्स्ड, लिंक्ड, ये श्लेष का मतलब होता है, चिपका हुआ। खैर किस पर जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए? किस पर जाएगा? टीम सी डायरेक्ट क्वेश्चन। वहां कौन सा अलंकार होता है जहां जिस पंक्ति में बात को समझते हुए भी, बात का अर्थ समझते हुए भी श्रोता के द्वारा उस बात के अर्थ को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है, अर्थात किसी बात का साधारण अर्थ समझने के बावजूद भी उसको दूसरे अर्थों में तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया जाता है, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? टीम सी। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको, थोड़ा हल्का किए देता हूं क्वेश्चन को। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहां है? जहांगीर वाला उदाहरण है, नूरजहां वाला।
एक और उदाहरण आपको दिए देता हूं। गौतम हम है घनश्याम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय तब क्यों पकड़त पाए। कौन सा अलंकार होता है? टाइम इज ओवर। 5 4 3 2 1 0 पास। टीम ए 5 उत्कृष्ट आप उत्प्रेक्षा तो नहीं, हालांकि -5 तो हो चुका है, अब तुम्हें बस बात कर रहा हूँ मैं, बस उत्प्रेक्षा तो नहीं कहना चाह रहे थे आप। -5 टीम ए था ना। अरे ये गलत जवाब देने वाले, अरे यहाँ पे देखते रहना मैं जब मार्किंग कर टीम ए थे ना। हाँ -5 देखते रहना मार्किंग कर। उत्कृष्ट अलंकार दीदी ने कौन सा बोल दिया। किससे था, किस पर जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन? ये बी से था डायरेक्ट, सी से था, अब ए पर जाएगा। टीम ए डायरेक्ट क्वेश्चन। वहां कौन सा अलंकार होता है, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है जहां उपमेय और उपमान दोनों सम हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता, कोई उपमा नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती। उपमेय और उपमान में ना तो कोई उपमा रहती है ना कोई संभावना रहती है, कोई भेद नहीं रहता है, इक्विवेलेंट हो जाते हैं, समानांतर सम हो जाते हैं। उदाहरण देके सरल कर दूं। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। मन मंदिर हो गया, मंदिर मन हो गया। पास टीम बी। मैं टिप्पणी पे बोलता भी जा रहा हूँ कि वहां कोई उपमा नहीं रहती, कोई संभावना नहीं बताई जाती, उपमेय और उपमान दोनों सम हो जाते, फिर भी आपने बोल दिया उपमान। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली राइट, क्वाइट एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्वाइट रॉन्ग। कौन सी टीम ने गलत जवाब दिया था? बी ने गलत जवाब दिया था। -5 लगी लकड़ियां बहुत देर में लगी। देखा होगा गाँव में ताश का खेल लकड़ियां, तो ये खतरनाक चीज होती है लकड़ियां। फिर किस पर जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन? बी पर जाएगा। टीम बी डायरेक्ट क्वेश्चन सुनो, आपके पास जो आने वाला है अगला क्वेश्चन। हाँ, हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे उठा के यूज किए जाने लगे हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा से उसी रूप में लिए गए शब्द जो हिंदी में उसी रूप में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? टीम बी पास। टीम सी कोई बात नहीं, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो, आप लोगों ने अभी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में ये चीजें पढ़ी नहीं है आप लोगों ने, बिल्कुल शुरुआत है, तो कोई बात नहीं, वरना ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल क्वाइट बिगिनर हो आप लोग, तो नो इशू, ये कम से कम प्रैक्टिस हो रही है आपकी। पास हो गया। संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से उठा करके हिंदी भाषा में वैसे के वैसे इस्तेमाल किए जाने लगे, एज इट इज यूज किए जाने लगे हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? 5 4 3 2 पास। टीम ए 5 4 तत्सम शब्द। टीम ए तत्सम शब्द इज करेक्ट आंसर, सही जवाब है आपका, तत्सम कहलाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, टीम कौन सी टीम? सी। क्वेश्चन सुनिए टीम सी। टीम सी इंग्लिश राउंड स्टार्ट होता है अभी से, हिंदी के बाद से। टीम सी के लिए क्वेश्चन जाता है, टीम सी के लिए क्वेश्चन जाता है, which is the only tense where second form of the verb is used in the affirmative sentences?
कौन सा एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसके साधारण वाक्यों में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है? विच इज दी ओनली वन टेंस? ऐसा कौन सा एकमात्र टेंस? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। करेक्ट आंसर टीम सी +10। वेरी गुड, करेक्ट आंसर +10। डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे जाएगा? ए। टीम ए, अब इंग्लिश से चलेंगे 2 4 6 8 क्वेश्चन। टीम ए आपके हिस्से में आता है क्वेश्चन अगले राउंड का। हाँ, विच आर द 2 टेंसेस? कौन से ऐसे 2 टेंस होते हैं वेयर नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनके साधारण वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है? ऐसे कौन से 2 टेंस होते हैं? टीम ए, डायरेक्ट क्वेश्चन। Which are the 2 tenses where no helping verb is used in the affirmative sentences? Team A. लास्ट में आवाज डाउन कैसी हो गई? क्वेश्चन आंसर लॉक हो चुका है, एक बार तेज आवाज में बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। टीम ए डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट था। वेरी गुड, +10। किस पर जाएगा क्वेश्चन? टीम बी। टीम बी आपके हिस्से में क्वेश्चन आता है कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं? टीम बी, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर which have पैसिव वॉइसेस? कितने टेंस होते हैं, कितनी संख्या होती है जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं? क्या जवाब दिया? 8 लॉक किया जाए। टीम डी डायरेक्ट क्वेश्चन था। वेरी गुड, +10, करेक्ट आंसर, सही जवाब। टीम सी, टीम सी डायरेक्ट क्वेश्चन। संविधान की 12 अनुसूचियों में किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में दल बदल संबंधी विधेयक का प्रावधान है? दल बदल मतलब पार्टीज को चेंज करना, पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिशियंस के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा चेंजिंग वगैरह का जो सिस्टम हुआ करता है। तो दल बदल निरोधक अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है? टीम सी पास कर दो। पास। टीम ए, टीम ए पास, पास। टीम बी पास। सी से तो पूछा ही था, डेढ़ हो गया क्वेश्चन। अंदाजा लगा लो कब का लगा? लोकसभा संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में दल बदल विरोधक अधिनियम है। क्वेश्चन किस पे जाएगा अगला? अगला क्वेश्चन टीम ए, संविधान की किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में 22 इंडियन लैंग्वेजेस, 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन है? संविधान की किस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन है? फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। पास। टीम डी सर पास। पास। टीम डी पास। टीम सी पास। क्वेश्चन डेड हो गया। The 8th schedule number 8 has 22 languages. Description of 22 Indian languages. संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन किस पे आएगा? टीम बी, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस किस देश के संविधान से ली गई है? टीम बी
संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश के संविधान ने किस देश के संविधान से ग्रहण की है, अडॉप्ट की है? पास ठीक है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस किस देश के संविधान से ली है? 5 4 3 2 1 0 पास। टीम बी, आपसे पूछा था, क्वेश्चन डेड हो गया। रॉन्ग। और बोलो, और बोलो, और गैस लगाओ, अनुमान लगाओ। सही संविधान के बारे में हाँ, आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चलो एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो रहा है क्वेश्चन से आप लोगों का, ये काफी है, इतना ठीक कि आपका परिचय हो रहा है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन किस पे जाएगा? सी के पास। टीम सी गेट रेडी, तैयार हो जाओ टीम सी। टीम सी के लिए अगला क्वेश्चन जाता है, कोई प्रोनाउन, कोई सर्वनाम कितने केसेस में पाया जाता है? हाउ मेनी केसेस आर देयर ऑफ अ प्रोनाउन? 3 केसेस में लॉक किया जाए। टीम सी, डायरेक्ट क्वेश्चन, योर आंसर इज सर जल्दी बताओ। करेक्ट, यू गॉट +10 मार्क्स, 10 नंबर मिलते हैं आप। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन आप पे जाएगा। कुछ राउंड में कुछ क्वेश्चंस फिर से आ गए, लेकिन मैंने कहा ना मैं ईमानदारी बरतूंगा, इसी के आधार पर चलूंगा, क्वेश्चंस में कोई फेरबदल नहीं करूंगा, भावनाओं से काम नहीं लूंगा। साहब की फला टीम कमजोर चल रही है तो उससे थोड़ा सा डाउन क्वेश्चन उससे पुट कर दो, नहीं, मैं भावनाओं से काम नहीं लूंगा, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, सीक्वेंस, उसके अनुसार। तो इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन और बीच में टपक गए हैं, उनको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जाता है टीम ए के लिए, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर ऑफ अ प्रोनाउन? मतलब प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं, प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं, कितने पर्सन्स में पाया जाता है प्रोनाउन? टीम ए, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी प्रोनाउन के कितने पर्सन्स होते हैं? टीम ए। Five, 4, 3, 2, 1, 0 पास। टीम बी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने संख्या पूछी है, क्वेश्चन में संख्या पूछी है, क्या जवाब होगा? 3। उसकी डिटेल भी बता दी आपने, वो एक अलग बात है, लेकिन नंबर आपको 10 ही मिलेंगे। टीम कौन सी थी? बी। पास हो गया था ना? हाँ, तो 5 रह गया। गुड, गुड आंसर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे जाएगा? बी पर ही जाएगा, बी पर जाएगा। तो टीम बी आपके लिए अगला क्वेश्चन लिस्ट में जो लिखा हुआ है वो है, हाँ, किसी प्रीपोजिशन के बाद या लेट के बाद, LET लेट, आफ्टर एनी प्रीपोजिशन और लेट, which case of the pronoun takes place? ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी रूपांतरण तो सुन लेते प्रश्न का। किसी प्रीपोजिशन के बाद और लेट के बाद प्रोनाउन का, सर्वनाम का कौन सा केस आता है? प्रोनाउन हमेशा किस केस में आता है, किस कारक में आता है? आपका जवाब लॉक किया जाए, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। डायरेक्ट क्वेश्चन था, वेरी गुड, +10। सॉरी, करेक्ट आंसर, यू गॉट +10 मार्क्स। आपने हिंदी वर्जन भी नहीं सुना। हाँ, किस पर जाएगा क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन सी पर जाएगा। और बचा क्या इंग्लिश का? नहीं बचा। हाँ, टीम सी,
दो क्वेश्चन और बचे हैं, एक आध क्वेश्चन बचा है। टीम सी, प्रोनाउन का वह कौन सा पर्सन होता है जिसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि whom is being talked about, जिसके बारे में बात की जाती, यहां तक सुनाई पड़ जाता है आपकी आवाज फुसफुसाहट की, मेरे कानों तक आ जाती है। जिसके बारे में बात की जाती है उसे प्रोनाउन का कौन सा पर्सन कहा जाता है? सर हिंदी में ट्रांसलेट। अभी उर्दू में थोड़ी बोला था। जिसके बारे में बात की जाती है वह सर्वनाम का कौन सा पर्सन होता है, कौन सा पुरुष होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। लो किया जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन था। वेरी गुड। टीम सी प्लस 10 मार्क्स, 10 नंबर आपने प्राप्त कर लिया। करेक्ट आंसर। अब इंग्लिश भी खत्म हो गए। हाँ, हिस्ट्री। किस पर जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन? इतिहास की शुरुआत होती है और आपके बैच में अभी इतिहास ही चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो पाई है, वैदिक काल खत्म होने को है, लगभग एक चैप्टर हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं। आप चिंता नहीं करो, परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है और कोशिश करो अच्छा सोचने की। टीम ए, सल्तनत काल का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? दिल्ली सल्तनत काल का टाइम पीरियड, समय अंतराल, समय अवधि कब से कब तक है? टीम ए, डायरेक्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल का टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत 5 4 3 2 1 0। पास। टीम बी, पास। राहुल पास। टीम सी, पास। क्वेश्चन डेट हो गया, लगाओ अंदाजा। 1206 से बाबर का पहला युद्ध 1526। सल्तनत काल 1206 से 1526। देवेंद्र को शायद कुछ याद, कोई बात नहीं। टीम बी, डायरेक्ट क्वेश्चन है टीम बी के लिए। अकबर अपने दरबार में नवरत्न रखता था। नवरत्न मतलब 9 टैलेंटेड पीपल, 9 ग्रेट पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड। अकबर से पहले वह कौन सा शासक था जो अपने दरबार में नवरत्न रखता था? टीम बी, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अकबर का जो नवरत्न का कंसेप्ट था उससे पहले एक शासक हुआ है भारतीय इतिहास में जो अपने दरबार में नवरत्न रखता था। 9 ग्रेट पर्सनैलिटीज, 9 टैलेंटेड पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट स्ट्रीम्स। 5 पास। टीम बी, थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या? क्वेश्चन कठिन लग रहा हो? उन नवरत्नों में कौन कौन व्यक्ति थे? 2-4 तो बहुत फेमस नाम सुने होंगे आपने। बीरबल तो अकबर के दरबार के नवरत्न थे। जो क्वेश्चन पूछा गया है उनके नवरत्न थे कालिदास, घटकरपर, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, ये धन्वंतरी आयुर्वेद वाले, ये उनके दरबार के नवरत्न थे। छपड़क, शंकु, बराबहिर, जो आर्यभट्ट के सबका गणतज्ञ माने जाते हैं, उनके टक्कर में बराबहिर। एक सेकंड, नंबर आने दो, नहीं तो वायरस हो जाएगा। अमर सिंह, बररुचि, ये 2 लोग थे उनके दरबार में। टाइम ओवर हो चुका है। पास। टीम ए, लॉक किया जाए। बिल्कुल।
रहा हूं मैं, आगे पीछे कुछ और या केवल इतना जो नाम बोला है आपने वो नाम अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूर्ण जवाब नहीं है वो। चंद्रगुप्त मौर्य टीम ए पास किया हुआ क्वेश्चन था ना। टीम ए क्या लगता है आपको? 5 तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन क्या लग रहा है? सर पक्का भरोसा है आपका? भरोसा टूट गया, आपका भरोसा टूट गया, गलत। सर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य डायनेस्टी के थे, बिंदुसार के लड़के थे। ओ सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, फाउंडर थे, उनका लड़का बिंदुसार था, फिर बिंदुसार का लड़का अशोक था, अशोक महान। और ये नवरत्न रखते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के शासक थे, गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर थे, और जिनका टाइटल, हेलो, उनका टाइटल था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उनका पूरा नाम था। ठीक है, मेरी वो एक ट्रिक वाला वीडियो अगर आपने देखा हो शायद, काली घटा ने ताल में धनो संग सब छपाया और 12 बार रुचि के अमर रहे। 5 मिनट का वीडियो है, देख लेना आराम से घर पे, चुटकुला है उसको याद कर लेना, याद हो जाएंगे 2 मिनट में। किस पर जाएगा क्वेश्चन? सी पर जाएगा। ये मैंने कर दिया तो करना था माइनस वगैरह। टीम सी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अभी बी से था डायरेक्ट, अब टीम सी से है। आपके लिए क्वेश्चन है, खलजी डायनेस्टी के बाद, खलजी वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? Which dynasty took place after Khalji dynasty? Team C. Which dynasty took place after Khalji dynasty? खिलजी dynasty. खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश स्थान में आया, स्थान लिया? पास। पास? पास? सर रुकना ही। पास? डू फास्ट, जल्दी कीजिए, बता सकती हो। शी कैन टेल, शी कैन टेल, शी कैन टेल। यस यस, आई नो, आई अंडरस्टैंड, समझ रहा हूँ मैं, बता सकती हूँ मैं, बट डू फास्ट, लेकिन जल्दी करो, देयर इज द लिमिट ऑफ द टाइम। तुगलक वंश। तुगलक वंश, टीम सी डायरेक्ट क्वेश्चन था, लॉक किया जाए। टीम सी, वेरी गुड, +10, 10 नंबर। बहुत कीमत होती है 10 नंबरों की। फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में जब पोस्ट प्रदान की जाएगी तब एक एक नंबर की अहमियत होगी वहां। किस पर जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन? हेलो, ए क्या पलट रहा है क्या? ऐसा कुछ चेहरों से लग रहा है, कुछ एक चेहरों से, देवेंद्र के चेहरे को देखकर कुछ फेरबदल हो रहा है क्या गेम में? मतलब जो नीचे था वो ऊपर हो रहा है। खैर, टीम ए, क्वेश्चन सुनो बेटा, अगला क्वेश्चन सुनो सब लोग। टीम ए, कालाशोक नामक शासक किस वंश से संबंध रखता था? किस वंश का? कालाशोक, काल धन अशोक बराबर कालाशोक, किस वंश का शासक था? किस वंश का एम्परर था? बड़ी अच्छी सी ट्रिक है इसकी, छोटी सी ट्रिक है। टीम के, अगर वो वीडियो मेरा YouTube वाला एक आध बार भी देख लिया होगा तो ये पूरी आला, पूरी गाथा आपको याद हो गई होगी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। 5 4 3 2 1 0। पास पास पास। टीम बी, कालाशोक किस वंश से संबंधित था? कालाशोक belonged to the dynasty named ... 5 4 टीम बी 3 2 पास पास पास। टीम सी, कालाशोक नामक शासक किस वंश से संबंधित था? कालाशोक का संबंध किस वंश, किस डायनेस्टी से था? सर नहीं कर। लोग पास पास। क्वेश्चन डेट हो गया। वो ट्रिक ध्यान नहीं आ रही कि अच्छा लड़का पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, शिशु का जन्म हुआ। हाँ, अच्छा बच्चा क्या कैसा है? काला है कि गोरा है? अरे सांवला रंग है।
काला, शिशु काला। तो ध्यान दिया या शिशु काला शिशुनाग डायनेस्टी का था। काला अशोक किस डायनेस्टी का था? शिशुनाग डायनेस्टी का था। खैर किस पर था क्वेश्चन, किस पर जाएगा? सी पर जाएगा। बी पर जाएगा, वो सर डी पर। बी पर जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ ध्यान रखना 10 मार्क्स का होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो टीम बी पे कौन सा? काला अशोक के बाद वाला। हाँ टीम बी, जिस प्रकार से नवरत्न का कंसेप्ट था हम लोगों ने अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखा, अकबर का नवरत्न का कंसेप्ट था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था, उसका कंसेप्ट था। अब आपके लिए क्वेश्चन इसी प्रकार का है कुछ। टीम बी आपके लिए क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? अष्टप्रधान किसके दरबार में, किस राजा के दरबार में रहते थे? और सरल कर दूं क्वेश्चन, हिंदू राजा था और सरल कर दूं, प्रतापी राजा था, प्रतापी योद्धा था। अष्टप्रधान किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, किसके दरबार में रहते थे? अष्टप्रधान मतलब 8 पोस्ट हुआ करती थी, पद हुआ करते थे, 8 उन पदों के नाम हुआ करते थे। उन पोस्ट पर वो व्यक्ति, वो टैलेंटेड व्यक्ति बिठाए जाते थे। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दूं मैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। 5 4 3 2 पास। टीम सी, बातें होगी, कोई जरूरी बात नहीं। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? टीम सी। पास पास पास। टीम ए, पृथ्वीराज चौहान। कौन सी टीम है? ए। क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बहुत मेरे साथ यूरोपीय इतिहासकार लिखते हैं, जब सिकंदर ने पोरस को हरा दिया तो सिकंदर पोरस से बोला कि बोल मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो पोरस कहता है जो हारे हुए राजा के साथ किया जाता है। तो साहब सिकंदर इससे खुश हो गया, उसको बख्श दिया, जीवन बख्श दिया। लेकिन भारतीय इतिहासकार इससे सहमत नहीं। खैर माइनस मिलेगा इनको, -5। किस पर जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन? हाँ इसका जवाब तो सुन लीजिए, इसका जवाब है शिवाजी। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान नामक कंसेप्ट था, शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन किस पे जाएगा, जल्दी बोलो। सी पे जाएगा। सी के लिए ये वाला क्वेश्चन आया है सामने। किस बौद्ध संगीति में, संगीति मतलब सभा, सेमिनार, संगोष्ठी, बातचीत, कन्वर्सेशन, डिस्कशन, मीटिंग, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? किस नंबर की थी वो बौद्ध संगीति, किस क्रम की थी वो? टीम सी। टीम सी किस क्रम की बौद्ध संगीति? पास। टीम ए कौन से क्रम की, कौन से नंबर की बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 ब्रांचेस, 2 कम्युनिटीज। उन 2 कम्युनिटी का नाम था हीनयान और महायान। आगे चलकर तीसरी शाखा भी बनी जिसका नाम वज्रयान हुआ करता था। पास पास पास। टीम बी पास। क्वेश्चन डेट हो गया। इट वाज द 4th बौद्ध संगीति, 4थी बौद्ध संगीति में 2 भागों में विभाजित हो गया था, बट गया था। किस पर जाएगा क्वेश्चन? ए पर जाएगा। टीम ए, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का आयोजन कहां किया गया था, किस स्थान पर हुआ था? बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति 3rd नंबर की किस स्थान पर आयोजन की गई थी? 5 पास। टीम बी। टीम बी पास। टीम सी पास। डेट हो गया क्वेश्चन।
लगा अंदाजा ही लगा सर, आंसू बताया। हाँ अंदाजा कोई नहीं क्या पाटलिपुत्र पटना या पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र, नया पटना करेक्ट आंसर है, सही जवाब। लेकिन अब तो कुछ ना माइनस ना प्लस, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज को। हाँ अगला क्वेश्चन किस पे जाएगा? सी अगला क्वेश्चन सी पर जाएगा। बी पे जाना सर। बी पे, अच्छा बी पर सर जाएगा। बी बोलती हूँ सी कोई बात नहीं। टीम बी, टीम बी के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जो नंबर पे आ रहा है। सत्यमेव जयते नामक वाक्य जो भारत का ऑफिशियल आदर्श वाक्य है, आइडियल सेंटेंस है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस उपनिषद से एडॉप्ट किया गया, किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नामक आदर्श वाक्य किस उपनिषद से उद्गृत है? टीम बी। टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट टीम किस पर जाएगा क्वेश्चन? सी पर। सी। क्या किस पर क्वेश्चन था? बी पर बी पर था। क्वेश्चन क्या था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? हाँ पास पास पास। टाइम ओवर। टीम सी। आंसर दो ना। टीम सी सर वो 5। मुंडा स्कोकर उपनिषद। दोबारा से बोलिए आंसर। मुंडा सर बोलना नहीं आज जी। सर को बोलने नहीं आ रहा तो आंसर गलत करो, हमने आंसर लिख के दिखाओ। मुंडा स्कोकर उपनिषद। लास्ट अटेम्प्ट आपका बचा। लास्ट बार आपको और ऑप्शन दे रहा हूँ, बोलने की कोशिश करो। सर वो बोलना नहीं आता, मैं घर पे भी पढ़ी। नहीं तो आप क्विट कर देते, मतलब पास कर देते। बोलिए नहीं तो माइनस होने वाला है। मुंडा मुंडा। टीम सी -5। क्वेश्चन डेढ़ हो गया। सही जवाब क्या है इसका? मुंडो को उपनिषद। मुंडक। मुंडो उपनिषद। इसीलिए मैंने बोर्ड पर इसको समझाते समय संधि विच्छेद करके क्यों बताया था? अपना हिंदी का ज्ञान बघेरने के लिए नहीं बताया था। मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मैंने जब ये चीज पढ़ाई थी तो बोर्ड पर उसका संधि विच्छेद भी समझाया था। मैंने अपना हिंदी का ज्ञान बताने के लिए नहीं समझाया था। इतिहास पढ़ाते समय हिंदी बीच में घुसेड़ दूं, मेरा ये भी इरादा नहीं था। बल्कि मैं कुछ चीजों का प्रयोग इसलिए करता हूं, मुझे पता होता है हर बैच में 95% स्टूडेंट इनके उच्चारण में गड़बड़ा जाता है, इसीलिए मैं वहां पे थोड़ा रुक के उसको हिंदी में घुसेड़ के मिक्स कर देता। इसीलिए जब मैंने ये मुंडो उपनिषद या वगैरह वगैरह नाम जब बताए थे, जब मैंने पढ़ाते समय बताए थे, तो मैंने उसका संधि विच्छेद इसीलिए किया था। मैंने उनकी संधि इसीलिए बनाई थी आप लोगों के सामने, आपको उनका सही उच्चारण ध्यान रहे। तो जरूरी नहीं कि पूरा इकट्ठा टुकड़ा बोल दो ना भाई। मुंडक उपनिषद है, उपनिषद का नाम मुंडक है। क्या जरूरी है मुंडको उपनिषद बोलने की कोशिश करो? अगर जवान अगर लड़खड़ा, आवाज नहीं प्लीज, जवान अगर लड़खड़ा रही है, क्या जरूरत है मुंडको उपनिषद बोलने? सर मुंडक उपनिषद का नाम मुंडक है। हो गया जवाब। आप लोग को हो सकता है आप लोग नए हो, थोड़े से अभी मतलब एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी समय बाद हो पाती है। मैं कोई चीज में थोड़ा सा इधर उधर क्यों फैल जाता हूँ? कुछ एक आध बार मैंने ऐसा नोटिस किया है, कुछ लोग को एक आध लोग को ये भी लगने लगता है कभी कभार कि सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हिंदी की चीज पढ़ाने लगे। नहीं, उस चीज के पीछे कारण है भाई। मुझे पता है कि यहाँ बैठने वाला 95% स्टूडेंट अभी तो उसको महसूस होगा कि हाँ आ गया समझ में, सब कुछ समझ में आएगा, सब अच्छा समझा है, वाह क्या गुरुजी, क्या उन्होंने चीज समझा दी। लेकिन मुझे पता है वो अगले दिन अगर पूछा जाएगा तो मुझसे वो बोल नहीं पाएंगे। मुझे पता है वो चीज। तो वो चीज आप लोग नहीं समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ। तो आपके सामने कल वो समस्या ना आए
तो उस समस्या को मैं आज ही सोल्व करने का कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। इसीलिए मैंने उसको तोड़ के समझाया था उन सब शब्दों को, मैंने उनकी संधि करके बताई थी, संधि का नाम भी बताया था कि आपको ध्यान रहे, लेकिन आपसे बस इसी गलती के कारण गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, आपका ये पहला क्विज है, ज्यादातर लोगों का तो माइनस कर दिया आपका मैंने, किनका सी का था ना, माइनस कर दिया, ठीक है। बस 2-3-4 क्वेश्चन बचे हैं और लगभग आपका खत्म होने वाला है। आज तो आपका एक इंट्रोडक्टरी टाइप का हो गया कुछ प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन टाइप का। अगली बार आप पूरी ताकत लगा के आना। बस 2-4 क्वेश्चन बचे, उसके बाद गेम खत्म होने वाला है, मैच खत्म होने वाला है। जल्दी से बताएं अब किस पर जाएगा क्वेश्चन, किस पर जाएगा? सी पर जाएगा। टीम सी, टीम सी, कोरोना किस भाषा का शब्द है? लॉक किया जाए, करेक्ट आंसर लैटिन लैंग्वेज का है। टीम सी +10 10 नंबर मिलते हैं टीम सी को। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कोरोना, CORON है, जिसका ब्रिटिश इंग्लिश में अर्थ होता है क्राउन, CROWN, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है मुकुट या ताज। अगला क्वेश्चन ए, टीम ए। अगला क्वेश्चन, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? टीम ए। मर्डेका कप इज रिलेटेड टू विच गेम? टीम ए। 5 4 3 2 1 पास। टीम बी पास। टीम सी, मर्डेका कप, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन डेड हो गया। फुटबॉल वाली ट्रिप वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा? डूड रोमत संतोष कर सील्ड ले जा, वरना आशुतोष व सुब्रतों का को तुझे सीजर्स से मार डालेगा। मार डा मर्डेका कप फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से संबंधित। किसी को कुछ नहीं मिला। अगला क्वेश्चन किस टीम पर है? ए पर है। आगा खां कप, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? अभी मर्डेका से पूछा था ना, मर्डेका सी से पूछा था, मर्डेका कप से पूछा था। आपके लिए है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? टीम बी पास। चुटकुला भी सुना आप लोगों ने मुझे लगता है, कोई बात नहीं। टीम सी आगा खां कप। टीम ए, सुबह कोई व्यक्ति सुन तो रहा था ये वाला चुटकुला वीडियो में, अभी जब आए थे आप लोग। महाराजा रणजीत सिंह ने आगा खां की बेगम रसूल से, आगा खां महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी। महाराजा रणजीत सिंह ने आगा खां की बेगम रसूल से मुर्गा बनवाकर वेलिंगटन कप में भरवाकर लेडी रतन टाटा को गिफ्ट किया। सुन ले रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का इसका क्या कुछ नहीं मिला किसी को? डेढ़ हो गया। 2-3 क्वेश्चन और बचे। हाँ, किसका नंबर है? सी। पीलिया नामक बीमारी किससे होती है? टीम सी। पीलिया नामक बीमारी किससे होती है? ऑप्शंस बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। पीलिया जोइटिक्स नामक बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। टीम सी। 5 4 इधर आओ। 3 तो मेरी टीम में सर देखना, अंशु क्यों रोक रहा है उसको? मेरी टीम में लग रहा है, जल्दी आओ। टीम सी पास पास पास। क्या करना है? पास। अच्छा हाँ, टीम ए तो पास कर दिया ना। टीम ए, पीलिया नामक बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। टीम ए। 5 4 प्रोटोजोआ। टीम ए -5 गलत जवाब।
करेक्ट आंसर क्या है इसका? वायरस। वायरस। अब ट्रिक मत बोल देना भाई, अगला क्वेश्चन आने वाला, ट्रिक नहीं बोलना है, नहीं। अगला क्वेश्चन किस पे? डायरेक्ट क्वेश्चन। सर ए पे ही आए और टीम ए, टीम ए अगला क्वेश्चन सुनो। पायरिया नामक बीमारी किससे होती है? पायरिया। ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। पायरिया बीमारी किससे होती है? फंगाई। फंगाई। टीम ए, माइनस टीम ए फंगाई गलत जवाब है। सही जब सॉरी, हाँ ये देखना, ये अभी मैंने किसमें माइनस किया था? वो तो सही है, वो तो सही किया। वो ए में ही किया था। और ये वाला किसमें? माइनस ए में आया वो। गलत क्यों कर? तो हटवा क्यों दिया ये? नहीं तो माइनस 10 करो। डायरेक्ट क्वेश्चन था ना। डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो माइनस तो 5 ही होगा, तो ये 5 भी लिखो। ये सही किया ना मैंने, वो एक मिटा दिया था ना। दो एक कर देता एक है। एक मिटा दिया था ना। एक हटा दो। एक एक्स्ट्रा लिख दिया आपने। एक एक्स्ट्रा देता है। तो टीम का दायित्व है, टीम को ध्यान रखें। गलत हो गया ना? पायरिया किससे होती है? प्रोटोजोआ। पायरिया किससे होती है? प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन किस पे आएगा? बी पर जाएगा, टीम बी। टीम बी अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? एथलीट फुट या हाथी पांव नामक बीमारी किससे होती है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। फंगी। आंसर को आंसर की तरह बोलो, उत्तर की तरह। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बोला। क्वेश्चन क्या था? एथलीट फुट। कौन सी टीम है? बी टीम है। गलत जवाब, -5। फंगी से, फंगाई से होता है एथलीट फुट। हाथी पांव बीमारी फंगाई से होता है। लगभग खत्म की ओर है गेम, खत्म की ओर है। 3-4 क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन और भी चलिए आप। किस पे आएगा क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा एकमात्र ऐसा स्थान था, कौन सा एकमात्र ऐसा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का जहां घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर ना खुलकर, वो जहां घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ही ओर खुला करते थे, मेन रोड पर ही खुला करते थे घरों के दरवाजे। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा कौन सा शहर था, कौन सा स्थान था जहां घरों के मेन गेट मेन रोड की तरफ ही खुलते थे? पास। टीम ए। सबके करो क्वेश्चन सर, सभी को तो सबके तो टीम बी, लोथल इज द करेक्ट आंसर। टीम बी। कैसा है क्वेश्चन? अच्छा है कि बुरा है, ये बात की बात है। अभी अभी कुछ चल रहा है, वो बात में डिटेल करेंगे। क्यों आपने बोला ना? +5। अगला क्वेश्चन किस पे आएगा? एक पर। टीम ए। 1921 में 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई, किसके निर्देशन पर करवाई? सर जॉन मार्शल। 80 वेरी गुड, +10। 1-2 क्वेश्चन बचे, खत्म होने को गया। किस पे आएगा? डी पर जाएगा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या था? सबसे साउथ का एरिया कौन सा था? दक्षिणतम शहर कौन सा था? शहर का नाम